गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं गुगुलडारा खाग मडगांव से मोहम्मद अशरफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुगुलडारा के जंगलों में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कल दिन में तकरीबन 12 बजे के करीब जो है अचानक आग नमूदार हो जाती है। वजूहात बताया जा रहा है कि यहाँ पर साथ ही में एक चिल पॉइंट है जो कि टूरिस्टों की मनपसंद जगह बन चुकी है। यहाँ पर लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट भी आते हैं, तो शायद लग रहा है कि कुछ नौजवान ट्रैकिंग के लिए इस एरिया में गए हैं, तो कहीं सिगरेट नोशी या कुछ ऐसा उन्होंने स्पार्क यहाँ पर जला है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आग जो है नमूदार हुई है। इस वक्त हम 63E में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं महकमा फॉरेस्ट के जो मुलाजमीन है वो इस वक्त इस कोशिश में लगे हैं कि आग मजीद ना फैले। कोशिश की जा रही है जो हमारा सर सबज सोना है उसको नुकसान ना पहुंचे। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं, या आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो पानी का कोई इंतजाम नहीं, ऊपर से पूरा जंगल का एरिया है और यहाँ पर आग बुझाना इनके लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर रहा होगा, क्योंकि पूरी रात इन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान काफी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आग काफी ज्यादा भयानक थी। उसको रोकने के लिए अगर हम पहला वसीला, अगर हम पहला कोई ये कहे, वो होता है फायर एंड इमरजेंसी मकाम, मगर उनकी गाड़ियां तकरीबन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, यानी वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं। और खुद जो है महकमा जंगलात के मुलाजमीन यहाँ पर आए और पूरी रात, पूरे दिन और आज भी सुबह से इस कोशिश में लगे हैं कि आग को जो है पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। तकरीबन 80 से 90% आग पे जो है काबू पा लिया गया है, मगर फिर भी कहीं कहीं जगहों पे इस वक्त भी जो है धुआं या आग जो है वो उठ रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं, जब जो रेंज ऑफिस बीरवा है उसके जो रेंजर साहब है उसने यहाँ लोकल से रिक्वेस्ट की कल की वो घरों से आए, थोड़ा हमें यहाँ सपोर्ट करे, क्योंकि आग बहुत ज्यादा थी। उसको रोकने में शायद जो इनके पास मेन पावर है वो नहीं था और वो साधन भी नहीं थे जिससे ये आग पे काबू पा सकते थे। तो लोकल उसकी मदद से महकमा फॉरेस्ट और ये भी हम कह सकते फायर सर्विस का महकमा भी यहाँ पर आया था और साथ ही पुलिस के साथ राब्ते में इन लोगों ने करीबन 80 से 90% जो है आग पे काबू इस वक्त पा लिया है। आप देख सकते हैं पूरी टीम महकमा जंगलात की लगी हुई है। मुख्तलिफ रेंज ऑफिस से जो है मुलाजिमों को यहाँ पर बुलाया गया है और वो यहाँ पर इस कोशिश में है कि आगे आग ना फैले, उसको जो है जो जहाँ पर है। और साथ ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो होती है वो मुलाजिम भी इसमें इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। हम बात भी करेंगे, जो रेंज अफसर है उनसे बात करेंगे कितना चैलेंजिंग फैक्टर रहा होगा। और सबसे पहले जब आग इस जंगल में कहीं पर भी लगती है उसको रोकने का एक ही वाहिद रास्ता होता है, क्योंकि वो होता है किसी न तरह से ऑक्सीजन लेवल को कम करना, यानी मिट्टी से जो है ऑक्सीजन लेवल को कम किया जाता है ताकि आग मजीद ना फैले। पूरा आप देख सकते हैं जहां पर भी आपकी नजर पड़ेगी, कल तक अगर हम ये कह सकते सब्ज था, इस वक्त काला दिख रहा है। मगर मुलाजमों ने पूरी कोशिश की, महकमा ने पूरी कोशिश की, साधन न होने की वजह से भी, मेन पावर न होने की वजह से भी आग पे काबू पा लिया गया है 80 से 90%। अब कोशिश ही की जाए कि 1-2 घंटे के अंदर जहां कहीं पर भी इनको और लगे वहां पर ये आग बुझा सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेंज अफसर बीरवा, इनसे बातचीत करेंगे कितना चैलेंजिंग फैक्टर रहा और क्या कुछ आपने इमिजिएट किया। सर, जिस तरह से मैंने कहा कि आग की जो वजूहात है, लग रहा है कि जिस तरह यहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है चिल पॉइंट, वहां से कुछ नौजवान या टूरिस्ट यहाँ निकले हैं, कहीं ना कहीं आग तो ऐसे नहीं लगती है। तो जब आपको इंफॉर्मेशन मिली कि जंगल में आग लगी है तो इमीडिएट एक्शन आपने क्या लिया? इमीडिएटली जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ गोगलडारा जो हमारा कंपार्टमेंट 33 खाग और 65 गोगलडारा में पड़ रहा है, तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर ऑकर हुई है, तो हमने इमीडिएटली जो हमारा फॉरेस्ट कंट्रोल रूम है, फायर कंट्रोल रूम बीरवा, हमने वो मोबिलाइज किया, स्टाफ यहाँ का मोबिलाइज किया, लोकल से हमने अपील की। तो सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारा बना कि यहाँ पे हम स्पॉट पे आके फॉरेस्ट फायर जो हमारा है वो बुझाने में काम करें। हमारा जो फायर एंड इमरजेंसी का है, जैसे आप देख रहे हैं कि हिल टेरेन है, यहाँ पे पहुंचना उनको ऑलमोस्ट नहीं, नियरली इम्पॉसिबल है, बट स्टिल उन्होंने कुछ यहाँ पे हमारे उनके एहलकार भी आए, उन्होंने भी यहाँ पे एफर्ट्स लगाए, उनके भी हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी ऑलमोस्ट रात के 11-12 बजे तक हमारे साथ यहाँ पे रहे। तो हमने जो कल हमारा जो रहा पूरा दिन यहाँ पे फायर ऑपरेशन चलता रहा, शाम तक हमने ऑलमोस्ट 80-90% हमारा जो फॉरेस्ट फायर है ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया था। अनफॉर्चुनेटली सुबह इंफॉर्मेशन मिली, एक बार फिर इग्नाइट हो गया। इमीडिएटली हमारा स्विफ्ट एक्शन रहा कि हम यहाँ पे आके फिर से इमीडिएटली फॉरेस्ट फायर ऑपरेशन जो है
स्टार्ट करके यहाँ पे हम बीटिंग ऑपरेशन जो है हमारे जो फायर बॉल्स है, एक्सटिंग्विशर से सारा सामान लेके हम यहाँ पे फॉरेस्ट फायर फाइट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना हिल टेरेन है, पानी कहीं से नहीं है, ड्राई वेदर है, नीडल्स बहुत ज्यादा है, हमारी पाइन नीडल्स जो हमारा सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेबल मटेरियल रहता है यहाँ पे। तो हमारी अपील रहेगी लोकल से जो यहाँ पे गोगलडारा चिल पॉइंट पे आते हैं या उसके बाद हमारे फॉरेस्ट की तरफ रुक करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं नेचर को, हमारी अपील रहेगी आप आइए, जंगल में आइए, जंगल में एंजॉय कीजिए, बट यहाँ पे आके एक रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट एक सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे ड्यू टू ड्राई स्पेल, जैसे आपको पता ही है हमारा ऑलमोस्ट 60% ड्राई स्पेल रहा हुआ है एज विंटर्स जो था, तो हमारा जो फॉरेस्ट है बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पे आके हल्की फुल्की सी भी फायर इग्नाइट करते, किंडल करके हमारा फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और अब उस पे काबू पाना बहुत एक टीरियस जॉब रहता है, वो उस पे काबू पाना। तो हमारी अपील रहेगी आप जब भी आए, स्मोकर्स है तो यहाँ पे फॉरेस्ट में स्मोक ना करें, इग्नाइट ना करें, एक रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट आके एंजॉय कीजिए, एंजॉय करके आप वापस जाइए। मैन पावर की कमी तो नहीं है जैसे लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े जंगल को प्रोटेक्ट करना और उसके बाद इस तरह का हादसा होना और उस पर इमीडिएट काबू पाना, लोकल्स तो वो तो बात की बात है, पहले हम अपने मुलाजिमों की बात की, मैन पावर ना होने की वजह से भी कहीं पर दिक्कतें आई। बिल्कुल, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे वास्ट एक एरिया है, ऑलमोस्ट जो हमारा फॉरेस्ट फायर है ऑलमोस्ट 5 to 10 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूज एरिया है, इसमें मैन पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम जहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ हमारे पास उतना एडुकेट नहीं है कि पूरा एक एरिया कॉम करके ये फॉरेस्ट फायर एक्सटिंग्विश कर ले। इसमें हमें लोकल्स का सपोर्ट रहता है, पुलिस का सपोर्ट रहता है, फायर एंड इमरजेंसी का सपोर्ट रहता है, सबसे ज्यादा लोकल्स का। जब हमने कल बहुत सारे जो ये न्यूज एजेंसीज है उन्होंने आके यहाँ पे अपील की लोकल से, यूट्यूबर से उन्होंने अपील की, तो उसकी वजह से जो लोकल्स आए उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा आसाइश हुई। मेजर नुकसान तो नहीं है कुछ ज्यादा? मेजर नुकसान तो नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो एक ग्राउंड फायर ही है, जो हमारी नीडल्स है वो बर्न हो रही है, पुराने जो स्टंप्स है वो बर्न हो रही है। यानी अगर जल्दी आग पे काबू नहीं पाएगा तो शायद हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर पूरा काबू नहीं पाया, इमीडिएट एक्शन नहीं ली गई होती तो ये ग्राउंड फायर बनने में देर नहीं हो जाती। एक्सपेक्टेशन कब तक है कि आप पूरा ये ऑपरेशन को? इंशाल्लाह आज शाम तक एक्सपेक्टेड है कि हम इस पे काबू पा लेंगे। चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रेंज ऑफिसर बिरवा। इनका ये कहना है कि पूरी कोशिश हमने की, पूरी रात भर हमने कोशिश की, बिला आखिर 80 से 90% अभी तक जो है आग पे जो है काबू पा लिया गया है। मगर जिस तरह से इसने कहा कि सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फैक्टर होता है यहाँ पर, तो जिस तरह से हम ये एक बार फिर आपको मैं दिखा, देखिए किस तरह का नजारा रहा होगा जब इसमें पूरी आग लगी होगी, तो किस तरह इन मुलाजिमों ने कोशिश की होगी इस सरसब्ज सोने को बचाने के लिए। तो कोशिश इनकी जो है हम ये कह सकते हैं कि रंग लाई है, बिला 80 से 90% आग पे जो है काबू पा लिया गया है। और साथ ही रेंजर ऑफिसर का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर एक गोगलडारा में एक चिल पॉइंट नाम की एक स्पॉट बन चुका है, टूरिस्ट स्पॉट, वहां पर लोकल उसके साथ टूरिस्ट आते हैं और वो फिर जंगल का रुख करते हैं। तो इनका ये कहना है कि आए घूमे जंगल, जो मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सिटीजन का वो किरदार अदा करे जो एक सिटीजन होना चाहिए, एक टूरिस्ट होना चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ जो है लोकल ट्रैकिंग के लिए इस साइड में आ चुके हैं और कहीं पर शायद कोई उन्होंने डाला है जिसकी वजह से जो है ये आग जो है लगी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है, 80 से 90% आग पे काबू पा। ये देखिए पूरा स्टॉप, जो कि महकमा जंगलात हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो या फायर एंड इमरजेंसी हो, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर यह कि यहाँ पर तो कोई गाड़ी आ नहीं सकती है। फायर सर्विस महकमा पहली उम्मीद जब कहीं पर आग लग जाती है तो वहां पर फायर एंड इमरजेंसी का एक अहम रोल रहता है, मगर वो यहाँ पर नहीं पहुंच, करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ये जंगल है, तो वहाँ वो नहीं होना, वो साधन नहीं है। कैसे इन्होंने आग को बुझाया है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी कह रहा है कि 2-3 घंटे लग सकते हैं, अगर कहीं पर और हमें लग रहा है तो कोशिश की जाए कि 2-3-4 बजे तक जो है इस आग पे पूरा काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल गुलिस्तान लाइव नेशनल के सोशल